हेलो स्टूडेंट्स, हमने BA-PSC सेकेंड ईयर की बुक स्टार्ट की है एडवांस कैलकुलस, जिसमें हम सेकेंड यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हमारी थर्ड यूनिट स्टार्ट होगी, जिसमें आपका है चैप्टर नंबर 6 एंड 7। पहले हम 7th चैप्टर करेंगे, उसके बाद 6th चैप्टर करेंगे। 7th चैप्टर थोड़ा ईजी है, इसलिए हम पहले इस चैप्टर को करेंगे। चैप्टर क्या है हमारा? मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। अब इस यूनिट में आप फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल से डील करेंगे, जैसे पिछली यूनिट में आपने किया था। अब सबसे पहले देख लेते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपकी कब एग्जिस्ट करती हैं। मैक्सिमम वैल्यू है पहले, अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज सेड टू हैव अ मैक्सिमम वैल्यू एट अ पॉइंट ए बी if there exists a neighborhood n of ab such that f of ab is greater than f of a plus h comma b plus k for all a plus h comma b plus k belongs to n। क्या कहना चाह रहे हैं ये कि किसी भी फंक्शन के पास मैक्सिमम वैल्यू होगी किसी पॉइंट ए बी पे। कब? जब अगर हम किसी पॉइंट ए बी का नेबरहुड ले लें। नेबरहुड की जो ये टर्म है, ये अभी आपको इतना क्लियर समझ में नहीं आएगी, क्योंकि नेक्स्ट सेमेस्टर में आपका पेपर होगा सीक्वेंस सीरीज, वहाँ पे आप पूरी प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ेंगे। अभी के लिए मैं सिर्फ थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि क्या होता है। मान लो जैसे हमारे पास ये कोई पॉइंट है ए बी, इसके आसपास का हमने थोड़ा थोड़ा एरिया ले लिया, बिल्कुल डिस्क ले ली एक तरह से, ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्या बोल देते हैं? नेबरहुड। जैसे आप नेबरहुड को हिंदी में क्या बोलते हैं? अड़ोस पड़ोस का एरिया। तो ये भी एक तरह से अड़ोस पड़ोस का इसका एरिया ही होता है, ठीक है। ये सारा पोर्शन हमने थोड़ा सा आसपास का ले लिया, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं कि इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम तभी होगी। मान लो इस पॉइंट पे हमारी वैल्यू आ रही है फंक्शन की 5, और बाकी सारे पॉइंट्स पे इसके आसपास हमने चेक कर ली, बाकी सब पे 5 से कम ही आ रही है वैल्यू। तो हम क्या बोलेंगे? इस फंक्शन की मतलब इस फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे मैक्सिमम है, ठीक है। या दूसरी डेफिनेशन इन्होंने क्या बोली है? A function f of xy is said to have a maximum value at a point ab if f of ab is greater than f of a plus h comma b plus k for small values of h and k positive और negative। कि h और k को आप कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव बहुत छोटी छोटी वैल्यूज़ ले लो। मतलब वही बात है कि ए बी के आसपास के सारे पॉइंट्स पे आप चेक करके देख लो, सब पे वैल्यू ए बी पे जो वैल्यू आ रही है उन सब से छोटी हो वैल्यू, इन सारे पॉइंट्स पे वैल्यू एफ ऑफ ए बी से छोटी हो, तो आपकी ये वैल्यू क्या कहलाई जाएगी? मैक्सिमम वैल्यू। और फंक्शन के पास कहेंगे हम कि फंक्शन हैव अ मैक्सिमम वैल्यू एट द पॉइंट ए बी, ठीक है। सिमिलर आपका प्रोसेस मिनिमम वैल्यू के लिए रहेगा। A function f of xy is said to have a minimum value at a point ab if there exists a neighborhood n of ab such that f of ab is less than f of a plus h comma b plus k for all a plus h comma b plus k belongs to n। अब क्या हो गया हमारे पास? ये हमने नेबरहुड, अगर हमारे पास कोई ना कोई नेबरहुड ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है, ये नेबरहुड हो गया ए बी पॉइंट का, कि इस नेबरहुड के सारे पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट से बड़ी जा रही हो। फंक्शन की वैल्यू मान लो इस पॉइंट पे 1 जा रही है, और बाकी सारे पॉइंट्स पे 2 3 4 5 कितनी मर्जी जा रही हो, लेकिन 1 से बड़ी जा रही हो, तो हम क्या बोलेंगे कि फंक्शन की वैल्यू ए बी पॉइंट पे कैसी है? मिनिमम है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा मिनिमम मैक्सिमम। जैसे इन्होंने एग्जांपल भी छोटा सा एक शेप से दिखाया हुआ है कि यहाँ पे आप कोई भी नेबरहुड ले लो, यहाँ पे यहाँ वाला ले लो, तो ये आपकी कैसी रहेगी? मैक्सिमम रहेगी। और इसके आसपास का कोई भी नेबरहुड ले लो, तो यहाँ पे वैल्यू आपकी क्या रहेगी? मिनिमम ही रहेगी, ठीक है। थोड़ा और एक दो डेफिनेशंस देख लेते हैं हमारे पास क्या है, फिर एग्जांपल्स पे आ जाएंगे। नेक्स्ट है जैसे हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यू। अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज सेड टू हैव एक्सट्रीम वैल्यू एट ए बी इफ इट हैज़ आइदर अ मिनिमम और मैक्सिमम एट ए बी। अब किसी भी फंक्शन को हम क्या कहेंगे कि उस फंक्शन के पास एक्सट्रीम वैल्यू है किसी पॉइंट ए बी पे, अगर ए बी पे फंक्शन की वैल्यू या तो मैक्सिमम हो जाए या फिर मिनिमम हो जाए। मैक्सिमम मिनिमम हमने अभी पीछे पढ़ ली कि कब होती है, तो फंक्शन को बोलेंगे फंक्शन के पास इस पॉइंट ए बी पे एक्सट्रीम वैल्यू है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम। फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज सेड टू हैव एन एब्सोल्यूट मैक्सिमम एट ए बी इफ f of ab is greater than f of xy for all xy in domain of f। क्या कहना चाह रहे हैं अब यहाँ पे? एब्सोल्यूट मैक्सिमम कब होगी? अब f
कि डोमेन, मान लो हमारा कहाँ से, ये कोई हमने सेट ले लिया, डी ले लिया, आर का सबसेट, ठीक है, डी से आर पे कोई भी फंक्शन है, ये डी क्या है, जहाँ पे फंक्शन आपका डिफाइन है, ये डी डोमेन होगी फंक्शन की। डोमेन के सारे पॉइंट्स पे आपने वैल्यू चेक की, ए बी पॉइंट पे अगर हमारे पास वैल्यू सबसे ज़्यादा आ रही है डोमेन के सारे पॉइंट्स पे वैल्यू से, फंक्शन की वैल्यू डोमेन के सारे पॉइंट पे चेक कर ली, और एक पॉइंट पे वैल्यू आपकी सबसे ज़्यादा आ रही है, इन सारे पॉइंट से कंपेयर कर लिया हमने, तो हम क्या बोलेंगे कि फंक्शन के पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू किस पे, ए बी पे। डिफरेंस पता चला ना मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम में। मैक्सिमम में क्या था कि एटलीस्ट एक नेबरहुड हमें ऐसा मिल जाए जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा, बाकी सारे पॉइंट पे कम है। और एब्सोल्यूट मैक्सिमम का क्या है, पूरी डोमेन पे आपको बोलना पड़ेगा कि जहाँ पे भी फंक्शन डिफाइन है उस पूरी डोमेन पे, उस पूरे सेट पे जो आपके फंक्शन की वैल्यू है ए बी पे, फंक्शन की वैल्यू सबसे ज़्यादा आ रही हो बाकी सारे डोमेन के सारे पॉइंट्स से, ठीक है। सिमिलरली आपका एब्सोल्यूट मिनिमम का हो गया, इसमें भी डोमेन का ही रहेगा कि इस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू आप लेके आ रहे हो वो सबसे छोटी वैल्यू हो डोमेन के सारे पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू निकालने के बाद, ठीक है। और मिनिमम का क्या था, एटलीस्ट एक नेबरहुड हमें मिल जाए जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे सबसे कम हो उस नेबरहुड के सारे पॉइंट्स में, ठीक है। एब्सोल्यूट में आप डोमेन की बात कर रहे हो, और ओनली मिनिमम या ओनली मैक्सिमम में एटलीस्ट वन नेबरहुड की बात कर रहे हो। इसके बाद हमारे पास है जैसे एक दो रिजल्ट हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर the necessary condition for a function f of xy to have an extremum at abr fx at ab is equals to 0 and fy at ab is equals to 0। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि किसी फंक्शन के पास एक्सट्रीमम मिलेगा किसी पॉइंट ए बी पे। एक्सट्रीमम का क्या मीनिंग, या तो मिनिमम मिल जाएगा या मैक्सिमम मिल जाएगा। तो इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करना उसके लिए ज़रूरी है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता कोई भी फंक्शन की, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 आ जाए उस पर, और या फिर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एट ए बी नॉट इक्वल्स टू 0 आ जाए, तो फंक्शन के पास उस पॉइंट पे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं मिल सकती। और ये इन्होंने क्या कहा है, नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट नहीं है। सफिशिएंट का क्या मीनिंग होता है कि अगर ये चीज़ होल्ड कर जाए तो इट मीन्स उसको एक्सट्रीमम वैल्यू मिलेगी ही मिलेगी। और नेसेसरी का क्या मीनिंग है कि एक्सट्रीमम वैल्यू मिलेगी तो ये कंडीशन होल्ड ज़रूर करेगी। ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही है तो आपका की कंपल्शन है कि एक्सट्रीम वैल्यू मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। इसके लिए एक एग्जांपल दिया हुआ है कि ऐसा भी हमारे पास हो सकता है कि ये कंडीशन होल्ड करे लेकिन फंक्शन के पास एक्सट्रीमम ना हो उस पॉइंट पे, ठीक है। बात समझ में आ गई ना क्या कहना चाह रहे हैं ये, कि अगर एक्सट्रीमम वैल्यू है इस पर तो ये कंडीशन होल्ड ज़रूर करेगी ही करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कंडीशन होल्ड कर रही है तो एक्सट्रीमम मिलेगी ही मिलेगी। एक छोटा सा एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है, एक फंक्शन इन्होंने क्या दे दिया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाला, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, 0 0 पॉइंट पे अब ये क्या वैल्यू दे रहा है 0, ये भी क्या दे रहा है 0, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो, अगर मैं आसपास का इसका एरिया लेती हूँ 1,2 लूँ, अगर मैं फंक्शन की वैल्यू 1,2 पे, हमारे पास क्या आ जाएगी 1 - 4 -3 आ जाएगी। लेकिन फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, यहाँ से 0 आ रही है। इसका मतलब ये वाली वैल्यू इससे लेस होगी, तो ये मिनिमम वैल्यू तो दे नहीं रहा। 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है ना। और हमारे पास एक ऐसा पॉइंट इसके नेबरहुड में एग्जिस्ट कर रहा है जिस पे इस फंक्शन की वैल्यू 0 0 वाले पॉइंट से छोटी जा रही है। या अगर आप f of 2,1 लेके चलते हो तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। मतलब फंक्शन की वैल्यू 0 0 पे जो वैल्यू आ रही है वो सबसे बड़ी वैल्यू भी नहीं है, क्योंकि 0 से बड़ी वैल्यू मेरे पास कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रही है और 0 से छोटी भी एग्जिस्ट कर रही है। तो यहाँ से हमारे पास प्रूव हो गया ना कि बेशक हमारे पास ये कंडीशन आपकी होल्ड कर रही है कि एफ एक्स एट 0 0 0 है, एफ वाई एट 0 0 भी 0 है, लेकिन फंक्शन के पास उस पॉइंट पे फिर भी एक्सट्रीमम नहीं मिल रहा। तो यही बात ये यहाँ कहना चाह रहे थे
कि अगर एक्सट्रीमम मिलता है इस पॉइंट पे तो ये कंडीशन ज़रूर होल्ड करती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये कंडीशन होल्ड करे तो एक्सट्रीमम मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे एग्जांपल आ गया ना, ये कंडीशन तो होल्ड कर रही है लेकिन उस पॉइंट पे हमें एक्सट्रीमम नहीं मिल रहा। क्लियर हो गया सबको ये, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपकी निकालने के लिए कंडीशंस क्या क्या हैं। ये सीधा वर्किंग रूल्स है, इसके बाद वर्किंग रूल्स हम एक बार देख लेते हैं, उसके बाद सीधा क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। मैक्सिमा या मिनिमा अगर आपको किसी फंक्शन का निकालना है तो आपको क्या क्या रूल फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई निकालना पड़ेगा। फिर आपको क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालने या स्टेशनरी पॉइंट निकालने। कैसे, एफ एक्स को 0 के इक्वल रखो, एफ वाई को 0 के इक्वल रखो, वहाँ से जो भी पॉइंट्स आएंगे उनकी पेयरिंग करके पॉइंट्स बना लेने, ठीक है। फिर हमने क्या नाम दिया, ए को नाम दिया पार्शियल डेरिवेटिव, डबल पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बी को नाम दिया एफ एक्स वाई, सी को एफ वाई वाई। ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, बिल्कुल याद हो जाएगी, 3-4 क्वेश्चन करोगे टिप्स पे हो जाएगी आपको कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। फिर आपको निकालना है ए सी माइनस बी स्क्वायर। ए सी माइनस बी स्क्वायर आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर आपका मैक्सिमम या मिनिमम आ रहा है तो इट मीन्स ए सी माइनस बी स्क्वायर आपका ग्रेटर देन 0 जाएगा ही जाएगा। फिर किस पे डिपेंड करेगा, ए पे। अगर ए आपका उस पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक कर रहे हैं हम, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लेस देन 0 आ जाए और ये ग्रेटर देन 0 आ जाए तो आपको मैक्सिमम मिलेगा फंक्शन को किस पॉइंट पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। याद रखने का तरीका क्या, एक तो मैक्सिमम मिनिमम मिलने के लिए पहले तो ये कंडीशन तो ग्रेटर देन 0 होनी ही होनी चाहिए, उसके बाद सारा इस पे डिपेंड कर रहा है। ए अगर लेस देन 0 है तो मैक्सिमम मिलेगा, ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम। भाई उल्टी चीज़ है यहाँ पे, लेस देन 0 अगर 0 से छोटी है वैल्यू तो मैक्सिमम, 0 से बड़ी है वैल्यू तो मिनिमम। और अगर ये ए सी माइनस बी स्क्वायर ही लेस देन 0 हो जाता है तो आपको ना तो मैक्सिमम मिलेगा ना मिनिमम मिलेगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वो पर्टिकुलर पॉइंट क्या माना जाएगा, सैडल पॉइंट मिलेगा, माना जाएगा, ठीक है। कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन के पास क्या है, सैडल पॉइंट है। और अगर ये ए सी माइनस बी स्क्वायर 0 के इक्वल आ जाए तो आपको आगे फर्दर इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, यहाँ से आप कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। तो यहाँ से अभी तक हमारा क्या कंक्लूड हुआ कि मैक्सिमम या मिनिमम आने के लिए इसको तो ग्रेटर देन 0 होना ही पड़ेगा। अगर यही ग्रेटर देन 0 नहीं है तो आप मैक्सिमम या मिनिमम पे जा ही नहीं सकते, ठीक है। ये वर्किंग रूल आपको थोड़े से याद रखने पड़ेंगे। अब इसके बाद हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एग्जामिन फॉर एक्सट्रीम वैल्यू एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू दिस। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई निकाल लिया हमने, ये आ गया हमारे पास, और विद रिस्पेक्ट टू वाई ये आ गया। फिर क्या था हमारा नेक्स्ट स्टेप, एफ एक्स को 0 के इक्वल रख दो और एफ वाई को 0 के इक्वल रख दो। फर्स्ट स्टेप ये, सेकंड स्टेप ये, इसको 0 के इक्वल रखा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x 0 आ जाएगा, ये देखो x 0 आ जाएगा और x माइनस 2 आ जाएगा। एफ वाई को 0 के इक्वल रखा तो 0। हमारे पास x के लिए ये पॉइंट आ गए हैं, y के लिए ये पॉइंट आ गए हैं, ठीक है। इनकी पेयरिंग से जितने भी पॉइंट्स पॉसिबल हैं तो वो निकाल सकते हैं हम। y जहाँ भी आए वहाँ 0 पुट करना है। x के पास आपके पास दो चॉइसेस हैं, एक बार y तो 0 फिक्स हो गया, y के पास तो कोई चॉइस ही नहीं है। x के पास 2 चॉइस हैं, एक बार 0 रख के देख लिया, दूसरी बार -2 रख के देख लिया, y की तो 0 फिक्स है, ठीक है। 2 पॉइंट अब ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट आ गए। इन दोनों पॉइंट्स पे ही हमें या तो मैक्सिमम मिल सकती है या मिनिमम या सैडल पॉइंट भी हो सकता है, ठीक है। इन्हीं 2 पॉइंट पे ही आपको चेक करना है। अब आगे का हमारा प्रोसेस क्या था, हमें क्या निकालना है, थर्ड स्टेप हमारा क्या रहेगा, क्रिटिकल पॉइंट निकालने का। क्रिटिकल पॉइंट हमारे निकल गए। फोर्थ स्टेप क्या है हमारा, ए बी और सी को फाइंड आउट करना। ए हमारा क्या था, एफ एक्स एक्स, बी क्या था, एफ एक्स वाई, और सी क्या था, एफ वाई वाई, ठीक है। एफ एक्स हमारे पास ये निकला हुआ है, एफ एक्स एक्स निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा। एफ वाई निकला हुआ है, एफ वाई वाई निकाल सकते हैं, और एफ एक्स निकला हुआ है, एफ एक्स वाई निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा, 0। सारी वैल्यू आ चुकी है ए बी सी की। फिफ्थ स्टेप हमारा क्या रहेगा, ए सी माइनस बी स्क्वायर को कैलकुलेट करना और फिर ए को कैलकुलेट करना कि क्या वैल्यू दे रहा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या क्या वैल्यू दे रहा है, ठीक है। अब इस 2 पॉइंट हमारे आए थे ना, एक 0 0 था, एक -2 0 0 0 पॉइंट पे हम पहले चेक कर रहे हैं। ए कितना आ गया हमारा, x को 0 पुट किया, y को 0 पुट किया, 6 आ गया। b कितना आ गया, 0। c कितना आ गया, ये। ए सी माइनस बी स्क्वायर चेक किया तो लेस देन 0 आ गया। हमने क्या कहा था,
कि आपका मैक्सिमम या मिनिमम तभी एग्जिस्ट करेगा जब AC माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो होगा, लेकिन यहाँ तो लेस देन जीरो आ गया। जैसे ही लेस देन जीरो आ गया तो इट मीन्स ये पॉइंट हमारा क्या बन जाता है, सैडल पॉइंट बन जाता है। ठीक है, अब -2 0 पे चेक किया, A की वैल्यू -6 है, B की 0 आ जाएगी, C की -2 आ जाएगी, AC माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो आ गया, इट मीन्स इस पॉइंट पे आपको मैक्सिमम या मिनिमम ज़रूर मिलेगा। फिर A पे डिपेंड कर जाएगा सारा। A हमारा क्या है, लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो है तो मतलब जीरो से छोटी वैल्यू तो मैक्सिमम, जीरो से बड़ी वैल्यू तो मिनिमम। अब जीरो से छोटी है तो मैक्सिमम मिल जाएगा, इट मीन्स इस पॉइंट पे आपके फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है, और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लो, ये आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल था आपका, सीधे सीधे स्टेप्स पे बेस्ड क्वेश्चन है अभी आपका। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एग्जामिन द फंक्शन f of x y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 63 x प्लस वाई प्लस 12xy फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। पहले फंक्शन लिख लिया, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकाला, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। फिर हमारा सेकंड स्टेप क्या था, क्रिटिकल पॉइंट निकालना, fx को 0 रखो, fy को 0 रखो। ये दो इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हमें पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, और इनको सिंप्लीफाई करके हमारे पास क्या आ जाएगा, ये दो इक्वेशन आ जाएंगी। ठीक है, अब ये दो अलग अलग इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशंस को हमने इनमें यूज करके वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, यहाँ से क्योंकि आप निकालोगे तो यहाँ से तो आपके पास एक ही एक्स वाई पॉइंट आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखो कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म है या वाई स्क्वायर वाली टर्म है, इट मीन्स दो वैल्यूज यहाँ से एक्स की आनी चाहिए, हमारे पास दो वैल्यूज वाई की आनी चाहिए। तो पहले हमने कौन सी इक्वेशन उठा ली, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। यहाँ से चाहे आप एक्स की वैल्यू निकाल लो या वाई की वैल्यू निकाल लो, हमने क्या किया, वाई की वैल्यू निकाली और इस वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर दी। जैसे ही वाई की वैल्यू इसमें पुट की, पूरी इक्वेशन एक्स में आ गई है। एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आता है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 और -1। अब एक्स जब हमारा 5 और -1 है, इस रिलेशन से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने इसी की हेल्प से सारी कुछ वैल्यू निकाली है ना। x अगर 5 है तो y कितना आ जाएगा, -1। ठीक है, जब x -1 है तो y कितना आ जाएगा, 5। तो इसकी हेल्प से मेरे पास पेयरिंग बना सकती हूँ मैं, पॉइंट क्या निकल जाएगा, x 5 है तो y -1, 5 -1, x -1 है तो y 5, तो एक पॉइंट ये आ जाएगा। ठीक है, अभी तक हमने ये वैल्यू किसकी हेल्प से निकाली, सिर्फ इस इक्वेशन की हेल्प से। अब इस वाली इक्वेशन को यूज करेंगे, यहाँ पे जब सिंप्लीफाई करोगे एक्स वाई के इक्वल आ जाएगा। इस वाले रिलेशन को इस सेकंड वाली इक्वेशन का हमने अब तक यूज नहीं किया, इस सेकंड इक्वेशन में यूज कर लो। फिर y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो y की दो वैल्यूज देगी, y की दो वैल्यूज हमारे पास क्या आ गई, ये। और हमने ये किस रिलेशन की हेल्प से निकाला, x इज इक्वल्स टू वाई वाले रिलेशन की हेल्प से। अब y अगर हमारा ये है तो x भी यही आएगा, इट मीन्स हमारे पास y -7 है तो x भी -7, इसकी हेल्प से पॉइंट क्या बन जाएगा, -7 -7, y 3 है तो x भी 3, इसकी हेल्प से ये पॉइंट बन जाएगा। दो पॉइंट हमारे पास वहाँ से आए, दो पॉइंट यहाँ से आए, टोटल एक्सट्रीम पॉइंट्स हमारे या क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएंगे, ये 4 पॉइंट बन जाएंगे। अब इन चारों पॉइंट्स पे आपको निकालना है, पहले ए बी सी भी निकाल देते हैं, ए हमारा ये है, बी ये है और सी ये है। अब फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, 5 और -1 पे ए की वैल्यू ये निकाल ली, बी की ये आ जाएगी, सी की आ जाएगी। ए सी माइनस बी स्क्वायर कैसा हो गया, लेस देन 0, ये तो हमारा ग्रेटर देन 0 जाना चाहिए अगर मैक्सिमा या मिनिमा चाहिए। अगर लेस देन 0 आ गया तो इट मीन्स ये पॉइंट कैसा है, सैडल पॉइंट है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे गए, इस पे फिर से लेस देन 0 आ गया, ए सी माइनस बी स्क्वायर, फिर से ये पॉइंट कैसा हो गया, सैडल पॉइंट हो गया। फिर थर्ड वाले पॉइंट पे गए, इस पे क्या आ गया, ए सी माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन 0, इट मीन्स इस पे हमें मैक्सिमा या मिनिमम जरूर मिलेगा। ए चेक किया, ए लेस देन 0 तो इट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे निकाल लो, वो आ जाएगी। ठीक है, और 3 पे चेक किया, ए सी माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आ गया, इट मीन्स इस पॉइंट पे भी आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलेगी। ए चेक किया, ए ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी, इट मीन्स फंक्शन की वो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे निकाल लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। बस सिंपल था, कुछ नहीं था इसमें करने का। मेन जो आपका सारा झंझट है करने का, वो सारा है इन पॉइंट्स को निकालने का, उन इक्वेशंस को हैंडल करके आपको ये पॉइंट्स अगर आपके सही निकल गए तो आगे तो कुछ काम ही नहीं है, सीधा फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जामिन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन दिस।
पहले पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाला, फिर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, दोनों को जीरो के इक्वल रखा, फिर से क्वाड्रेटिक की फॉर्म में आ गई। इट मीन्स एक्स के भी आपके पास दो वैल्यूज निकलेंगी, वाई की भी दो वैल्यूज निकलेंगी, टोटल 4 पॉइंट्स निकल के आएंगे। ठीक है, एक में से दूसरी को सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास ये आ गया। फिर इधर से भी क्या कॉमन ले सकते हैं, वाई माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा दोनों टर्म में से। जब कॉमन लोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, बस ये याद रख लो, जब भी क्वाड्रेटिक बने तो आपके पास टोटल 4 पॉइंट्स निकल के आएंगे। तो हमारे पास एक तो ये आ गया रिलेशन, एक ये आ गया। पहले इस रिलेशन को फर्स्ट इक्वेशन में यूज़ कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास दो इक्वेशंस आई थी ना, एक तो एफ एक्स को जीरो के इक्वल रख के, ये एफ एक्स को जीरो के इक्वल रख के, ये एफ वाई को जीरो के इक्वल रख के, पहले वाले रिलेशन को हम इसके अंदर पुट करके वैल्यूज निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पहले वाले से हमारे पास रिलेशन क्या आया, x इज इक्वल्स टू वाई। वहाँ से जब हमने फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट की, हमारे पास क्या पॉइंट आ गए, y 0 और a बाई 3। x y के इक्वल है, जब y 0 है तो इसका मतलब x भी 0, तो एक पॉइंट आपका बन जाएगा 0 0। फिर y a बाई 3 है तो x भी a बाई 3, दूसरा पॉइंट क्या बन जाएगा, a बाई 3 a बाई 3। ठीक है, फिर हमारे पास एक पॉइंट तो ये आ गया। अब इस रिलेशन को हमने अब तक नहीं यूज़ किया, इस रिलेशन को यूज़ कर दो। यहाँ से हमने क्या किया, y की वैल्यू x की फॉर्म में निकाल ली, इक्वेशन 1 में पिछले की वैल्यू पुट की थी, अब इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके हमारे पास x में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, x की दो वैल्यू आ जाएंगी 0 और a। जब x 0 है तो इस रिलेशन से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, a। तो एक पॉइंट क्या बन गया, 0, a। जब x a है तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0, तो क्या बन जाएगा दूसरा पॉइंट, a, 0। दो पॉइंट यहाँ से आ गए, दो पॉइंट यहाँ से आ गए, टोटल 4 पॉइंट हो गया ना। इन चारों पॉइंट्स पे आपको क्या करना है, एक्सट्रीम वैल्यू चेक करनी है कि एक्सट्रीम पॉइंट आपके आगे कि मैक्सिमम इन पे आती है या नहीं आती। ठीक है, अब ए बी सी की वैल्यू हमें पता है, निकाल सकते हैं सीधा। 0 0 पे सबसे पहले चेक किया, ए बी सी ये निकल गया। ए सी माइनस बी स्क्वायर चेक करते हैं, लेस देन 0 आ गया तो ना तो मैक्सिमम मिलेगा ना मिनिमम, ये पॉइंट क्या बन जाएगा, सैडल पॉइंट। ऐसे ही ए 0 पे चेक किया, फिर से आपका लेस देन 0 आ गया, फिर से ना तो मैक्सिमम मिलेगा ना मिनिमम मिलेगा, ये भी क्या बन गया, सैडल पॉइंट। फिर 0 ए पे चेक किया, उस पर भी आपके पास लेस देन 0 आ गया, ना तो ये मिनिमम देगा ना मैक्सिमम देगा, फिर से ये क्या बना देगा, सैडल पॉइंट। फिर ए बाई 3 पे चेक किया, ए सी माइनस बी स्क्वायर हमने निकाला, क्या आ जाएगा, ग्रेटर दैन 0। इट मीन्स इस पॉइंट पे आपको मैक्सिमम या मिनिमम ज़रूर मिलेगा। और ए क्या आ गया, लेस देन 0, 0 से छोटा है तो हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू देगा। और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, फंक्शन में आप x की जगह a बाई 3 पुट कर दो, y की जगह a बाई 3, आपके पास फंक्शन की जो भी वैल्यू आएगी वो होगी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, एक और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जामिन फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू दिस। करली f बाय करली x निकाला, करली f बाय करली y 0 के इक्वल रखा, ये दो इक्वेशंस आ जाएंगे हमारे पास। इन दोनों की हेल्प से ऐड करेंगे तो सीधा दिख रहा है एक्स वाई कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा यहाँ से ये। ठीक है, हमारे पास हमें क्या निकालना होता है, रियल वैल्यूज निकालनी होती है ना। अब जैसे ही आप इसको 0 के इक्वल रखोगे, आपके पास रियल वैल्यू नहीं आ सकती, रियल वैल्यू सिर्फ कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी। तो इट मीन्स हमारे पास सिर्फ एक ही रिलेशन है, इसकी हेल्प से आपको इन दोनों में से पॉइंट्स निकालने। y जब माइनस एक्स के इक्वल है तो इसमें पुट कर दो, हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन आ गई। इट मीन्स ये 3 वैल्यूज देगा x की, तो हमारे पास 3 पॉइंट्स आने वाले हैं। ठीक है, क्या वैल्यू आ जाएगी, 0 और प्लस माइनस √2। जब x 0 है तो y क्या वैल्यू देगा, 0। x √2 है तो y माइनस √2, x माइनस √2 है तो y √2। पेयरिंग कर दें इनकी, ये 3 पॉइंट आ गए। इन तीनों पॉइंट्स पे हम चेक करेंगे, ये तीनों हैं हमारे एक्सट्रीम पॉइंट्स। इन तीनों पॉइंट्स पे हमें मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम या सैडल पॉइंट। ए बी सी निकाल सकते हैं फंक्शन की हेल्प से, कुछ है ही नहीं, पार्शियल डिफरेंशिएशन का चैप्टर आप कर ही चुके हो। ठीक है, ए बी सी निकाल दिया, पहले 0 0 पे चेक किया हमने, ए सी माइनस बी स्क्वायर निकाला, वो क्या आ गया, 0 के इक्वल। ये हमारे पास पहला ऐसा क्वेश्चन आया ना जिसपे हमारा 0 के इक्वल आया। इट मीन्स इस पे आपको फर्दर इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि ये मैक्सिमम वैल्यू देगा या मिनिमम वैल्यू देगा। ठीक है, अब इसके लिए हमने क्या किया, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। फॉर स्मॉल h एंड k हमने क्या किया, h नॉट इक्वल्स टू k ले लिया, f ऑफ एच के माइनस एफ ऑफ 0 निकाला, वो हमारे पास किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल। 0 0 पॉइंट को ही चेक करना है ना हमने, तो हम एक तरह से क्या करते हैं, एफ ऑफ 0 प्लस एच कोमा 0 प्लस के माइनस एफ ऑफ 0 कोमा 0
निकाल लिया ये हमने, लेस देन 0 आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, H4 K4 को निगलेक्ट कर दिया क्योंकि H और K हमारे पास बहुत स्मॉल है, मैक्सिमम जो हम ले सकते थे वो ले लिया, इन दोनों को, इनको लेके, क्योंकि ये बहुत स्मॉल आने वाले हैं, इससे कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और अगर हम H को K के इक्वल ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ग्रेटर दैन 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास ये वैल्यू सेम साइन को तो नहीं रख रही अपने पास। अगर थोड़ा सा चेंज करते हैं, H और K को डिफरेंट लेते हैं तो लेस देन 0 जा रहा है, H K को इक्वल लेते हैं तो ग्रेटर देन 0 जा रहा है। इट मीन्स ये पॉइंट आपका कैसा है, सैडल पॉइंट है। अगर ये कोई ना कोई मतलब पैटर्न फिक्स कर दी कि सेम साइन रख लेती, ये लेस देन 0 होता है और ये भी लेस देन 0 होता, तो आपके पास मैक्सिमम या मिनिमम आने के चांसेस है। वो आगे के हम क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें आपको पता चल जाएगा कि अगर सेम साइन को मेंटेन कर रहा है तो हमारे पास मैक्सिमम आता है या मिनिमम आता है, इस तरीके से। ठीक है, अभी के लिए यही याद रखो कि अगर इस तरह से ये सेम साइन को मेंटेन नहीं करता तो इट मीन्स ये पॉइंट आपका कैसा है, सैडल पॉइंट है। फिर सेकंड पॉइंट पे हम आ जाते हैं। सेकंड पॉइंट पे AC माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर दैन 0 आ गया, इट मीन्स ये मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ज़रूर देगा। A चेक किया, ग्रेटर दैन 0 आ गया, इट मीन्स मिनिमम वैल्यू देगा। मिनिमम वैल्यू क्या देगा, फंक्शन पे x की जगह ये पुट कर दो, y की जगह ये आपकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। फिर थर्ड पॉइंट लिया, फिर से AC माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर दैन 0 आ गया, इट मीन्स इस पॉइंट पे भी आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ज़रूर मिलेगी। A चेक किया, ग्रेटर दैन 0 मतलब मिनिमम वैल्यू मिलेगी। क्या वैल्यू मिलेगी, x की जगह ये पुट करो, y की जगह ये आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। बाकी इस एक्सरसाइज में 3 ही एग्जाम्पल बच गए हैं, वो हम नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे। उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।